वेलकम स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसमें एक नया टॉपिक है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना। कहने का मतलब, अगर कोई समांतर श्रेणी हमें दी हुई है, उसका अगर हमें योगफल निकालना है तो योगफल निकालने का हमारे पास सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस के 1 डी। एन का मतलब जानते हैं, जितने पदों का योगफल निकालना है वो वाली संख्या आएगी। ए का मतलब जानते ही हैं, पहला पद। डी का मतलब हम जानते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब A2 माइनस के A1, यानी दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा दें, डी आएगा। इसका एक और सूत्र होता है, अगर हमें अंतिम पद दिया हुआ है तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। एल का मतलब है यहाँ पर लास्ट पद, लास्ट पद का मतलब होता है अंतिम पद। अगर किसी समान श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है, पहला पद भी दिया हुआ है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया है, 5 + 10 + 15 डॉट 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 20 पदों का अगर मुझे योगफल निकालना है, तो पहला पद क्या है, 5 है, तो ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं डी निकालूंगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10 माइनस के 5 कितना आएगा, 5 आएगा। कितने पदों का योगफल निकाल रहा हूँ, 20 का, तो एन का मान कितना होगा, 20। सूत्र है हमारे पास SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1 डी। इसके अंदर मान रखें, n की जगह मैंने 20 लिखा है, a की जगह मैंने 5 लिखा है, n की जगह मैंने 20 लिखा है, d की जगह मैंने 5 लिखा है। 20 को अगर 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आता है 10। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, ये 10 आएगा प्लस 95 आएगा। 95 कैसे आया, 20 में से 1 को माइनस करेंगे, 19 आएगा। 19 इंटू 5 का मतलब होता है 95। अब इसको हम सॉल्व करें, 10 + 95 का मतलब होता है 105। 105 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 1050। अगर मैं ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड की एक बार बात करूं, मैंने सेकंड क्वेश्चन रिकॉल लिया हुआ है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करो यदि an बराबर है 3 + 4n। अगर an बराबर है 3 + 4n, तो यहाँ पर था an बराबर 3 + के 4n। अगर मैं n का मान 1 रखूँगा, पहला पद आएगा। n का मान मैंने 1 रखा है, 1 रखा, 3 + 4 × 1 7 आएगा। n का मान अगर मैं इसके अंदर 2 रखूँगा, दूसरा पद आएगा। A2 इक्वल होगा 3 + 4 × 2, ये बराबर हो जाएगा 3 + 8 = 11। ये होगा दूसरा पद। अगर मेरे पास पहला पद है, दूसरा पद है, मैं सार्वंतर निकाल सकता हूँ। डी बराबर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आएगा 4। एन बराबर कितना है मेरे पास, 25, क्योंकि 25 पदों का योगफल निकालना है। योगफल का सूत्र लगाएं, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 डी। मैंने इसके अंदर मान रखा है, इसको हल करें, आंसर आएगा मेरे पास 1375। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक टीवी निर्माता कंपनी तीसरे वर्ष में 300 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करती है। तो प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन करती है, ये हमें निकालना है। 10वें वर्ष में कितना उत्पादन करती है, ये हमें निकालना है। और 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन करती है, ये हमें निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे पद में उत्पादन करती है 300, तो तीसरे पद का मतलब क्या होगा, T3 बराबर होगा 300। T3 का मतलब क्या होगा, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लिखाया था पहले, व्यापक रूप है ना। व्यापक रूप में क्या होता है, पहला पद A, दूसरा A प्लस के D, फिर A प्लस के 2D, फिर A प्लस के 3D। तो यहाँ पे मैंने T3 को लिया है मैंने A प्लस के 2D, ये मेरा तीसरा पद बराबर होगा 300, समीकरण नंबर 1। ऐसे 7वां पद है 700, T7 बराबर होगा 700, तो A + 60 होगा, ये = 700। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सेकंड। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अगर मैं 2 में से 1 को घटाऊंगा, A से A कटेगा, 6D में से अगर 2D माइनस करेंगे 4D आएगा, 700 में 300 माइनस करेंगे 400 आएगा।
तो डी आएगा मेरे पास 100। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो a प्लस 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। a बराबर होगा 300, ये हो गया 200, 200 पक्षांतर करें माइनस के 200, a बराबर आएगा मेरे पास 100। तो प्रथम वर्ष में, यानी पहला पद आ गया मेरे पास 100, तो प्रथम वर्ष में 100 टीवी का उत्पादन करेगा, राइट। अब आगे 10वें वर्ष में कितना उत्पादन करेगा? तो हमारे पास a का मान 100 है, d का मान 100 है, n का मान हो गया 10, क्योंकि 10वें वर्ष का निकाल लें। टीएन निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस एन माइनस के वन डी, उसके अंदर मैंने मान रखा हुआ है, मान रखेंगे, आंसर आएगा मेरे पास 1000। इसके अंदर तीसरा वाला पार्ट था 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन करेगा। कुल उत्पादन निकालना है, इसका मतलब योगफल निकालना है। a का मान 100 है, d का मान 100 है, n का मान 7 है। योगफल निकालने वाला सूत्र मैंने लिखा हुआ है, सही है। इसके अंदर मान रखेंगे a का, d का, n का, मान रखें, इसको हल करें, मेरे पास आंसर आएगा 2800, सही है ना। तो 7वें वर्ष में कुल कितने उत्पादन हुए, 7वें वर्ष तक कुल कितने उत्पादन हुए, वो होंगे 2800। 5.3 एक्सरसाइज में सेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमें HW कॉपी पे सॉल्व करने हैं। कोई भी अगर डाउट आता है पूरे क्वेश्चन के साथ आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू।